پاکستان پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं, पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है. क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? पाकिस्तान को खींचने का, इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को घसीटने का एक मुहिम चल रही है. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा. अगर आपको कुछ शिकायत है तो उन शिकायत को पेश करने का पॉलिटिकल फोरम होना चाहिए. ये थोड़ी कि आप उठा के असला लेकर खड़े हो जाए. तुम भारत का मुकाबला इजराइल से कर रहे हो. इजराइल जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, जिसके इशारों पे अमेरिकी हुकूमतें बनती हैं. और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान. यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं. सर ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने. हमारे खिलाफ इजरायली मीडिया और इंडियन मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हमने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स दिए हैं. अब हमारे जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने कह दिया ये बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है. दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है. पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक. ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं. ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का. हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन के बराबर बुलडोज कर दें, गजा की तरह बना दें. यार इस वक्त अब या आर या पार करने का, अमरीकियों का साथ देने का वक्त आ गया है. ये असल में जो आप बात कर रहे थे ग्रेटर इसराइल फार्मूला है जिसने पाकिस्तान तक आना है. ठीक कह रहा है बरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है. दोस्तों नमस्कार. नई दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सर्कस शुरू हो चुका है और इस बार रिंग मास्टर बने हैं ईरान के कुछ ऑफिशियल्स, जो कह रहे हैं अगर इजराइल ने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल को न्यूक कर देगा. वाह भाई वाह. ईरान की लड़ाई और पाकिस्तान घुस गया बीच में बिना टिकट. मतलब इंडिया और इजराइल बात करें और बैकग्राउंड से आवाज आए, मैं भी हूं ना. पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए तो न्यूक्लियर बटन से ज्यादा उनके हाथ में रिमोट होता है, और वो भी चीन का या अमेरिका का. और भाई तुम्हारे मिसाइल्स तो पहले खुद की कंट्री में घूम के गिर जाते हैं, इजराइल तक पहुंचने से पहले ही फ्यूल खत्म हो जाएगा. इंडिया ने तो पहले ही कह दिया है, टेरर हो या न्यूक का ड्रामा हम टॉलरेट नहीं करेंगे. इजराइल भी एक्शन लेने में देरी नहीं करता, और पाकिस्तान भूल गया कि इजराइल ड्रोन भेजता नहीं, डायरेक्ट घर में घुस जाता है. तो पाकिस्तान भाई प्लीज अपना फोकस रखो इकोनॉमी पे, रोटी पे और इलेक्शंस पे, क्योंकि न्यूक्लियर फैंटेसी में नेशन नहीं चलते, मीम्स जरूर बनते हैं. जय हिंद, जय इजराइल. वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलो. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा. ये उनकी ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है मोहसिन रजाई, यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है. और वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली मुसलमानों के एहसासात बहुत ज़्यादा होते हैं, मुसलमान जो हैं वो बड़े मिल के सोचते हैं दिस एंड दैट. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, और ये इसका जो फोकस है दैट इज और इसका जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली जो थ्रेट है पाकिस्तान का उसकी तरफ है. पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. हमारे कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के साथ. We do not have an ideological alliance with any third party conflict. We have a minimum credible deterrence. It's focused, जो इसका फोकस है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा. इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की अवाम या फौज पे इतने ज़्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर हो जाए और एक बड़े साइजेबल
सिविलियन पॉपुलेशन एंड मिलिट्री पॉपुलेशन भी अगर इंडिया हमला करता है तो तब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट होंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई लॉजिक, स्ट्रेटेजिक लॉजिक नहीं है कि हम जो है वो न्यूक्लियर अल्टीमेटम दे दें थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में। दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। हम सपोर्ट देते रहेंगे, जहां ईरान कहेगा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ खड़ा होगा। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ, जी उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। ऐसे ही उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद व नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद व नसारा का। वो बज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर मैं अभी तक ना बरला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? मुझे कन्फ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं, उनको देखें, ये वीडियो इंटरव्यूज़ हैं। मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं ये ममालिक। वो ईरान को ख़तरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान ख़तरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता। वो कहता है कि जी ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज देखें। ठीक है, तो प्रॉब्लम ईरान के अंदर भी है, बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश-ए-अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन के बराबर बुलडोज कर दें, गजा की तरह बना दें, जाहिदान को हम फलस्तीन बना दें, क्या करें जाके वहां?